नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज की क्लास में यानी कि आपको सबसे पहले बता दें कि आज यानी कि आपको एक दो दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी। इसका रीज़न था कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि छठ पूजा है, और छठ पूजा होने के कारण हमारे क्या है, हमारे घर के बगल में सूर्य मंदिर है जहाँ पे क्या है, घाट, यानी कि छठ पूजा होती है। तो छठ पूजा होने की वजह से यानी कि और आस पड़ोस में यानी कि छठ पूजा होने की वजह से यानी कि गाना इतना बज रहा था गाइस कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें किया जाए। तो इसीलिए आपको वीडियो आज एक दिन बीच में नहीं मिली है, और एक दिन मिली भी तो छोटा सा 7-8 मिनट का वीडियो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आप शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए आप लोगों को पहले बता दें कि आप लोगों को हो गया था यानी कि अमीवा में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण किस प्रकार से होता है। तो अमीवा में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि खाना, उसके बाद पचना और उसके बाद पचे हुए शरीर से यानी कि बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आज आगे बढ़ते हैं। कोशिका मुख्य साइटोस्टोम यानी कि कोशिका मुख्य साइटोस्टोम। अब कोशिका मुख्य साइटोस्टोम क्या है, तो ये नहीं समझ लिया कि कोशिका के मुख को कोशिका मुख कहते हैं, ठीक है ना, ये नहीं समझ लीजिएगा। दोनों का नाम एक ही, कोशिका मुख्य साइटोस्टोम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसका आंसर है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए एक विशेष छिद्र होता है, उसे कोशिका मुख्य साइटोस्टोम कहते हैं। यानी कि जस्ट जिसे मान लीजिए कि कोशिका मुख लिखा हुआ, तो कोशिका के मुख को कोशिका मुख नहीं कहते हैं, कहेंगे यानी कि पैरामीशियम जिस छिद्र के द्वारा यानी कि अपने शरीर के जिस छिद्र के द्वारा भोजन करता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका मुख। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आहार नाल क्या है, आहार नाल, आहार नाल, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन, और नाल का मतलब नली। आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब नली, यानी कि भोजन जिस नली में रहता है उसी को आहार नाल कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। यानी कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जीवों में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, उसे क्या कहते हैं, आहार नाल, यानी कि भोजन का पाचन, यानी कि जब तक मुंह से खाएंगे नहीं भोजन पचेगा नहीं, तो इसलिए यहां से क्या हो जाता है, आहार नाल। अब देखेंगे पाचक ग्रंथियां क्या है। पाचक ग्रंथियां यानी कि, तो पाचक ग्रंथियां यानी कि पाचक पचाने वाली ग्रंथियां। तो आहार नाल से जुड़ी कुछ ग्रंथियां होती है जो भोजन के पाचन के लिए यानी कि भोजन के यानी कि हम लोग भोजन करते हैं उसको पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, उसे पाचन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, पाचन ग्रंथियां कहते हैं। अब देखिए आगे, ये भी हो गया आपका। आगे आ रहा पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र क्या है, तो आहार नाल तथा उससे जुड़ी सभी पाचन ग्रंथियां, यानी आहार नाल तथा उससे जुड़ी सभी पाचन ग्रंथियां तथा पाचन की क्रिया मिलकर, और इसमें पाचन की क्रिया भी मिल जाएगी, पाचन की क्रिया मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चमक रहा होगा, भोजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे, ये भी आपको समझ में आएगी। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, देखिए, तथा यह कहां से कहां तक फैली रहती है। देखिए, तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर, यानी कि जितना मनुष्य या व्यक्ति का हाइट या लंबाई नहीं होता उससे बड़ा उसका आहार नाल होता है। ठीक है ना, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख गुहा से मल द्वार तक फैली रहती है, यानी कि मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है। आगे देखिए, मुख गुहा क्या है, मुख गुहा, मुंह, जिसको मुंह की बात करें। देखिए, मुख गुहा आहार नल का पहला भाग, आहार नल यानी कि भोजन मुख गुहा से मल द्वार तक, तो मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है। ऊपरी तथा निचली जबड़े, देखिए कुछ ही बोलते हैं, जबड़ा को और लेंगे, ठीक है। तो यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है। आपका जबड़ा इधर है और ऊपर है, ठीक है। तो ये ऊपरी तथा निचली जबड़े से ये पूरा है, कुछ कंबाइंड है, इसको जबड़ा बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है। कहाँ है, ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 कोमल मांसल होठ होते हैं, यानी कि मुख गुहा को बंद करने के लिए अगर ये काट दिया जाए यहाँ से
तो क्या होगा, मुंह बंद होगा नहीं। तो मुख गुहा को बंद करने के लिए दो कोमल मांसल होठ होते हैं तथा इसमें जीभ तथा दांत होते हैं, तथा इसमें जीभ तथा दांत होते हैं। देखिए ये आपका जीभ हो गया, ये दांत हो गया, तीत। ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से उतार लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आगे मिलते हैं अभी तुरंत, यानी कि आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। चलिए उतारिए जल्दी से। चलिए गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ रहे हैं। जीभ क्या है, जीभ क्या है, व्हाट इज टंग। देखिए तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक कोमल मांसल रचना है। क्या है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक कोमल मांसल रचना है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। देखिए जीभ क्या है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक कोमल मांसल रचना है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र है। जब ना तलवार की तरह चलता है, किसी का देखते हैं बोलते हैं कि तलवार की तरह तलवार के धार की तरह जीविया चलता है, मतलब कि कुछ बोल दिया। तो इनका अगला सिरा स्वतंत्र है जिसके वजह से, और पिछला सिरा कुछ होता है फर्श से जुड़ा होता है। ठीक है, तो फर्श से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, जीभ। अब देखिए आगे आ रहे हैं, स्वाद कलियां क्या है, स्वाद कलियां क्या है। तो देखिए जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ के ऊपर जब जीभी वगैरह के लिए ब्रश करते हैं या मुंह धोते हैं तो जीभी, देहाती आदमी तो मुंह धोते हैं, तो जीभी के है ना, तो ऐनक में देखिए छोटा छोटा अंकुर होता है। तो जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसे स्वाद कलियां कहते हैं। उसे को ही क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। इसके द्वारा व्यक्ति को खट्टा, तीखा, कड़वा तथा मीठा इन सभी स्वादों का पता चलता है। यानी कि इसके द्वारा ही मनुष्य को खट्टा, तीखा, मीठा, कड़वा इन सभी स्वादों का पता चलता है। तथा जीभ ही भोजन को निगलने में सहायता करता था। जीभ ही भोजन को निगलने में, यानी कि मुंह में खाते हैं इस तरह के खींचते हैं तो निगलने में सहायता करता है। आगे देखिए, दांत के अधिकांश भाग को कौन तैयार करती है। तो दांत के अधिकांश भाग को, यानी जो दांत है हमारा, उसके अधिकांश भाग को दंतस्थी या डेंटाइन तैयार करती है। ठीक है, आगे डेंटाइन के ऊपर एक पीले रंग की परत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो डेंटाइन के ऊपर एक कड़े पीले रंग की परत होती है, उसे क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में, यहाँ पे 32, ठीक है ना, 32 दांत होते हैं, यानी कि अधिकांशतः 32। ठीक है, उससे 28, 27 मतलब कि माना गया है। अब देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के। देखिए सबसे पहले कर्तनक। कर्तनक का मतलब कुछ है, तो कर्तनक काटने वाला, जिससे कुछ सेव खाते हैं मतलब काट देते हैं, खिंच। आगे वाला 3 दांत, 3 दांत नीचे, 3 दांत ऊपर, 4 दांत, तो कर्तनक। फिर हुआ भेदक। भेदक की सीधे इधर नुकीला का पता, उसको भेदक बोलते हैं भाई। आगे अग्र चवर्णक, यानी कि आगे का जो 2 दांत चबाने वाला होता है उसको, और फिर चरवर्णक यानी कि जो चबाने वाला दांत होता है उसे को, जिसको चहावा बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में, तो उसी को क्या बोलते हैं, चवर्णक। यानी कि दांत 4 प्रकार के, कर्तनक, भेदक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, यानी कि पूरा चैप्टर अगला वीडियो में, मतलब कि जो आपका लास्ट पार्ट होगा उसमें खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। देखिए बगल में आप लोग को थोड़ा बहुत सॉन्ग का आवाज आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सॉन्ग बज रहा है क्योंकि परसों क्या है, रामनवमी है। तो चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।